मोदी जी के और नीतीश जी के प्रेम में हम लोग पागल हैं, इसलिए पागल हैं। पूरे बिहार की जनता पुकार कर रही है अब की बार एनडीए सरकार। मोदी जी के प्रेम में आप लोग पागल हो जी गए? हाँ, वो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। जैसे घर का गार्जियन होता है, अपने बच्चे को सही देखरेख करता है, हमारे वो प्रधानमंत्री पूरे देश का गार्जियन है, हमारे पूरे भारत का गार्जियन है। एक एक बच्चा पर अगर किसी तरह का आफत विपत पड़ता है तो तुरंत तैनात हो जाते हैं। तेजस्वी यादव के घर पे जाने के बाद महिलाओं को पिछले साल लाठीचार्ज हुआ है, जबकि हम लोग अपने मांग को पूरा करने के लिए गए थे। उनके बर्थडे पे गए थे हम लोग कि उनको विश करेंगे, भाई के रूप में गए थे हम लोग, लेकिन हम लोग को लाठीचार्ज कर मारा गया, गोर हाथ तोड़ दिया गया। क्या हम लोग को मिला उनसे? तो अभी क्यों हम उनसे विश्वास करेंगे? राहुल गांधी तो बातें मत कीजिए, वो तो महाबेकार है। उनको जिसको बोलने का तमीज नहीं है कि किसकी माँ बेटी को बोल रहे हैं, किसको गाली दे रहे हैं, उसको क्या हम देश का बनाएंगे नेता? कोई दुनिया का ताकत इसको नहीं हिला सकता है कि एनडीए की सरकार को कोई उखाड़ के फेंक देगा। मोदी सरकार जब से आई है तब से हमारा पूरा भारत नंबर 1 पर है, और इसे विश्व गुरु बनने के लिए कहीं कोई ये नहीं है, कोताही नहीं बरती जाएगी। विश्व गुरु हमारा भारत बनेगा। ये 10-10 हजार रुपये की जीविका दीदियों के द्वारा 10-10 हजार रुपये की सौगात दी गई। महिला आत्मनिर्भर बने, इसके लिए मोदी जी अथक प्रयास कर रहे हैं, और हमारे नीतीश जी भी अथक प्रयास कर रहे हैं। नीतीश जी की सरकार जब से आई, देखिए शराबबंदी बंद हुआ, शराब पी करके लोग कितना तबाही मचाते थे, एक एक घर खुशहाली हुआ। मोदी जी हमारे जो है ना, उनको कोई प्रधानमंत्री के गद्दी से नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। आने वाला समय में भी वही रहेंगे। मोदी जी हीरा सोना है, मोदी जी हीरा सोना है। हीरा सोना है मोदी, एकदम हीरा सोना है। दोस्तों नमस्कार। बिहार में चुनावी बयार तेज हो चुकी है, सियासत काफी गर्म है। लगातार तमाम नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। बिहार के हर गली चौक चौराहों पर सिर्फ यही चर्चा है कि इस बार बिहार के सत्ता पर कौन बैठेगा, कौन काबिज होगा। इसी सिलसिले में हमारा सफर जो है बौसी पहुंच चुका है। दरअसल बौसी जो है एक कटोरिया विधानसभा क्षेत्र में आता है। कटोरिया सीट समीकरण की बात करें तो कटोरिया से वर्तमान विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम हैं। कटोरिया आरक्षित सीट है, एसटी के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट जो है आरक्षित है, बांका जिले के अंतर्गत आता है। लेकिन तमाम नेता तो दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बहुमूल्य चीज जो है वो है जनता। अब जनता क्या सोच रही है, जनता से पूछेंगे कि कटोरिया विधानसभा की जो वर्तमान विधायिका हैं, उन्होंने कैसा कामकाज किया, जो वादा किया था पूरा हुआ कि नहीं। एनडीए सरकार जो बिहार में है वर्तमान में कैसा कामकाज कर रही है, और जो महागठबंधन के राहुल और तेजस्वी हैं बोल रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए, तमाम दावा कर रहे हैं। जनता को किस पर विश्वास है, सीधा जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे ही बातचीत करेंगे। कटोरिया विधानसभा की विधायिका हैं निक्की हेम्ब्रम। निक्की जी का कैसा है रिपोर्ट कार्ड, कैसा कामकाज किया उन्होंने? देखिए अभी तक उन्होंने जो भी काम किया है सराहनीय है, और जब उनकी कार्यशैली बढ़ी, कोरोना आ गया, तो अब सरकार का जैसे जैसे जो दिशा निर्देश हो रहा है उस हिसाब से तो मैडम काम कर ही रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम नहीं कर रही हैं, और वैसे भी वो सराहनीय है। अच्छा, सवाल अभी बनता है मैम कि वर्तमान में एनडीए की सरकार है बिहार में, कटोरिया विधानसभा में क्या क्या बदलाव हुआ, क्या तरक्की हुआ एनडीए सरकार में? बदलाव सबसे पहले तो देखिए रोड की बहुत स्थिति गंभीर थी, रोड सही सलामत हो गया। जी। उसके बाद अभी देखिए नवयुवकों के लिए अभी कटोरिया में सीमेंट का फैक्ट्री बैठाया गया है, तो वहाँ पर तो बहुत ही बेरोजगार नवयुवक को वहाँ पर रोजगार मिलने की संभावना जग चुकी है, तो ये उनके द्वारा उपलब्धि हुई। और रह गई बात एनडीए सरकार की, जब से एनडीए सरकार आई है तब से बिहार में बहुत ही बदलाव हुआ। बहुत बदलाव हुआ। क्या क्या बदलाव हुआ? बदलाव देखिए, सबसे पहले तो महिलाओं के लिए ये सुरक्षा का कवच बन गया। कौन? नीतीश सरकार, एनडीए की सरकार सुरक्षा का कवच बन गई। मतलब नीतीश मोदी महिलाओं के सुरक्षा के कवच है? बिल्कुल सुरक्षा का कवच है उन लोग, और उन लोग हमेशा रहेंगे, और महिलाओं के लिए वो सुरक्षा का कवच बने रहेंगे। अब भी देखिए
बिहार जो है बहुत सरगर्मी पे है और बिहार में एनडीए की ही सरकार आएगी, पक्का। पक्का, कोई दो राय नहीं है। और कोई दुनिया का ताकत इसको नहीं हिला सकता है कि एनडीए की सरकार को कोई उखाड़ के फेंक देगा। दुनिया की ताकत नहीं, दुनिया की ताकत नहीं हिला सकती है साहब, मैं चैलेंज देती हूँ, दुनिया की ताकत नहीं हिला सकती है। नहीं, सवाल है कि राहुल तेजस्वी तो दावा ठोक रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ। दावा ठोकने से क्या होगा? उन लोग तो अपने काम नहीं करते हैं और दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाते हैं। उन लोग का काम क्या है? किसका? राहुल और तेजस्वी का काम क्या है? मोदी सरकार जब से आई है तब से हमारा पूरा भारत नंबर 1 पर है और इसे विश्व गुरु बनने के लिए कहीं कोई ये नहीं है, कोताही नहीं बरती जाएगी। विश्व गुरु हमारा भारत बनेगा और बन के रहेगा। अच्छा, मोदी जी पर इतना क्यों भरोसा है आप लोग को? इसलिए भरोसा है कि वो जमीनी स्तर से लोगों को देखते हैं। वो कौन? मोदी सरकार। हाँ। मोदी जी जो हैं हमारे परम आदरणीय मोदी जी जो हैं वो जमीनी स्तर से लोगों को देखते हैं। एक एक बच्चे का आंसू पोंछते हैं, एक एक महिलाएं का आंसू पोंछते हैं, एक एक लोगों की गरीबी की स्थिति को देखते हैं। मोदी जी महिलाओं का आंसू पोंछते हैं? जी हाँ, पोंछते हैं। कैसे नहीं पोंछते हैं भैया, कैसे नहीं पोंछते हैं? अभी देखिए, ये 10-10 हजार रुपये की जीविका दीदियों के द्वारा 10-10 हजार रुपये की सौगात दी गई। महिला आत्मनिर्भर बने, इसके लिए मोदी जी अथक प्रयास कर रहे हैं और हमारे नीतीश जी भी अथक प्रयास कर रहे हैं। नीतीश जी की सरकार जब से आई, देखिए शराबबंदी बंद हुआ, शराब पी करके लोग कितना तबाही मचाते थे, एक एक घर खुशहाली हुआ। राहुल तेजस्वी से क्यों नाराजगी है? राहुल तो बदल रहे कि हम लोग युवा हैं जी, बदलाव होना चाहिए, बिहार में कुछ काम नहीं हुआ है। देखिए, युवा है तो युवा के तरह नहीं ना करते, वो लोग गुंडागर्दी पर उतर जाते हैं ना। राहुल तेजस्वी गुंडागर्दी पर उतर जाते हैं ना। जब तक रही उनकी सरकार, क्या बहू बेटी, हमारे घर की आपके घर की बहू बेटी सुरक्षित रही? कभी नहीं रही। दिन दहाड़े गोली बारूद, दिन दहाड़े लूटपाट, दिन दहाड़े इज्जत आबरू पे दाग लगती थी। हमारी घर की बेटी जब स्कूल जाती थी तो हम लोग को भरोसा नहीं होता था। किस वक्त की बात कर रही हैं आप? ये 2014 के 5 से पहले की बात कर रही हूँ मैं। लालू राबड़ी शासन सत्ता में जी, क्या हालात था? बहुत गंभीर स्थिति था। हाँ। बहुत गंभीर स्थिति था। दिन दहाड़े लूटपाट होता था, दिन में भी चोरी डकैती होती थी। हाँ। सिंध मारा जाता था, हमारे घर को लूटा पाटा जाता था। इसलिए अब की बार एनडीए सरकार जिंदाबाद। मोदी जी हमारे जो है ना, हाँ। उनको कोई प्रधानमंत्री के गद्दी से नहीं हटा सकता। कोई नहीं हटा सकता। आने वाला समय में भी वही रहेंगे। एनडीए सरकार कैसा कामकाज कर रही है? मोदी नीतीश की जोड़ी। मोदी नीतीश की जोड़ी तो बेहतरीन काम कर रही है। अगले 15 सालों से हम लोग जो देख रहे हैं, बेहतरीन काम है। हर जगह आपको विकास दिखेगा। विकास दिख रहा है? दिखेगा। किन किन क्षेत्रों में विकास हो रहा है? आप चले आइए, सड़क पर चले आइए, बिजली पे चले आइए, पानी पर चले आइए, स्वास्थ्य पे चले आइए, शिक्षा पे चले आइए, हर मामले में आप चले आइए, हर जगह पे विकास आपको दिखेगा। विकास हो रहा है। जी बिल्कुल। मोदी जी और नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को बहुत सौगात दिया है। अब महिला के पास हम बातचीत करने के लिए, कुछ लाभ मिला एनडीए सरकार द्वारा? हाँ हाँ, मिला है, जरूर मिला है, मिला है, जरूर मिला क्या है। क्या लाभ दिया एनडीए सरकार ने? अभी देखिए कि महिला को रोजगार के लिए दे रही है, 10,000 रुपया करके दे रही है। एक महिला रोजगार बढ़ते अपना जीविका दीदी को हाँ। कि सशक्तिकरण करे, महिला अपना रोजगार यूज करे कि बढ़ उसको जेंट्स का जरूरत नहीं पड़े, वो अपना रोजगार करके अपने बच्चे का अपना पेट पालन कर सकती है। हाँ। और क्या कहते हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं नीतीश जी और मोदी जी। हर क्षेत्र में? हर क्षेत्र में, जहाँ साफ सफाई हो या प्रशासन वाला हो, कहीं भी वो काम कर रही है, कहीं भी काम कर रहे हैं। इस बार कटोरिया विधानसभा की जो जनता है और खासकर महिलाएं, किस पर विश्वास करेंगे? मोदी नीतीश की जोड़ी पर या फिर राहुल तेजस्वी? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोदी और ये नीतीश जी के जोड़ी पे बिल्कुल विश्वास करेंगी महिला। क्यों? कारण क्या है? हर क्षेत्र में वो महिला का साथ दे रही है ना, हर क्षेत्र में महिला का। हम बिल्कुल नहीं, हम तेजस्वी पे विश्वास कर सकते। अभी तो है आंगनबाड़ी का वो जो है लाठी चार्ज करवाए हैं। क्या महिला उनको भाई बहन गए थे भाई के लिए रूप में मिलने के लिए, उनके बर्थडे पे गए हुए थे, उनको विश करेंगे, वो लाठी चार्ज करवाए। कौन लाठी चार्ज करवाया? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव? जी हाँ, महिलाओं पर? जी हाँ, तेजस्वी बार पिछले बार जब उनके भवन में गए थे हम लोग, तो लाठी चार्ज करवाए हैं। क्या महिला क्या है? उनकी बहन बेटी है, उनकी माँ है, हम लोग क्या है?
हम लोग को तो नहीं माने कि हाँ बहन आई है तो उनसे दो वार्ता ही कर ले। क्या बात है, क्या वो लोग को चाहिए दो वार्ता? तेजस्वी यादव ने महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज ये आप भी जान रहे हैं, सारा पब्लिक जान रहा है, पूरा देश जान रहा है कि तेजस्वी यादव के घर पे जाने के बाद महिलाओं को पिछले साल लाठीचार्ज हुआ है। जबकि हम लोग अपनी मांग को पूरा करने के लिए गए थे, उनके बर्थडे पे गए थे हम लोग कि उनको विश करेंगे, भाई के रूप में गए थे हम लोग, लेकिन हम लोग को लाठीचार्ज कर मारा गया, गोर हाथ तोड़ दिया गया। क्या हम लोग को मिला उनसे? तो अभी क्यों हम उनसे विश्वास करेंगे? राहुल गांधी तो बातें मत कीजिए, वो तो महाबेकार है। उनको जिसको बोलने का तमीज नहीं है कि किसकी माँ बेटी को बोल रहे हैं, किसको गाली दे रहे हैं, उसको क्या हम देश का बनाएंगे नेता? राहुल गांधी कहाँ गाली दिए जी? अरे वाह, जब वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की माता को गाली दे तो पूरे महिला को गाली दे दिए हैं। राहुल गांधी कहाँ गाली दिए हैं? गाली दिए नहीं, अपने वो उनके मन से पड़ा कि नहीं बना। अब क्या हुआ, एक एक महिला को गाली देंगे, नाम लेके महिला को गाली देंगे? इसलिए बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। हमारे यहाँ फिर से आएंगे माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी, फिर से आने वाले हैं। अच्छा, मोदी जी पर इतना महिला भरोसा क्यों करती है? मोदी जी ने ऐसा क्या मतलब कर दिया? मोदी जी क्या नहीं किए, बहुत कुछ कर दिए। क्या नहीं किए? आज जो देश यहाँ तक पहुँचा ये मोदी जी के ही कारण पहुँचा है। अच्छा, अगर इतना दिन पहले कांग्रेस का सरकार था, क्या क्या कांग्रेस सरकार की है? कुछ भी तो नहीं की है। वो कोई योजना बतावे, कुछ नहीं की। योजना चालू किए मगर लागू नहीं किए। मोदी जी आके उस योजना को लागू किए, वो लागू किए और आज दिख रहा है उनकी योजना। आज चाहे देश भी, अपनी देश को छोड़िए, विदेश में भी वो अपना दिखा। बिहार की महिलाएं किसके शासन सत्ता में ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं? मोदी जी और नीतीश कुमार। तेजस्वी कह रहे हैं ना कि बहुत दे दिया नीतीश के हाथों में सत्ता, अब बदलेंगे, बिहार को दीजिए, यहाँ पर उद्योग लगेगा, पलायन रुकेगा, नौकरियां मिलेगी। कुछ नहीं, कहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। करके दिखाए तब तो जाने, करके दिखाएंगे तब तो जानेंगे। कहने से तो बहुत कुछ होता है। आज तक एनडीए सरकार में जो लाभ मिला है वो 70 साल में कभी नहीं मिला था लोगों को। 70 साल में कभी नहीं मिला था। ऐसा क्या कर दिया एनडीए सरकार ने बिहार में? जो चीज नहीं मिला सब चीज मिला लोगों को, सब सुविधा मिला लोगों को, जो आज तक कांग्रेस सरकार नहीं दी थी। और कैसे बताइएगा तब ना, क्या सुविधा मिला? अभी तो महिलाओं को महिला रोजगार दिया ना। हाँ। हर घर एक महिला मिल रहा है ना। और क्या चाहिए लोगों को? शौचालय, सब कुछ मिल रहा है। फिर भी मोदी को गाली देते हैं वो लोग, फिर भी मोदी को गाली देते हैं। बताइए, उनको तो पूरा विश्व मान रहा है, उनको पूरा संसार मान रहा है। हमारे मोदी जी इतना अच्छा काम कर अब उसके बाद भी बोलते हैं कि हमको गाली मिलता है, उनको माँ की गाली। बताइए, वो माँ को गाली नहीं दे रहे हैं, पूरे देश को गाली दे रहे हैं। वो ये गलत। पहले तो माँ को जो गाली दिए, उनके मंच से, राहुल जी के मंच से जो मोदी जी के माँ को गाली दिया गया, ये बिल्कुल ही निंदनीय बात है। और ये उनको गाली नहीं दिया गया, बल्कि पूरे देश की माँ को गाली दिया गया, तो पूरे महिला को गाली दिया गया। सबसे पहले तो उनकी माँ इतनी महान है कि हमारे भारत को हीरा सोना जैसे रत्न को उन्होंने दिया, जो आज हमारे पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। कौन हीरा सोना है? अरे मोदी जी हीरा सोना है। मोदी जी हीरा सोना है? हीरा सोना है मोदी जी, एकदम हीरा सोना है। मोदी जी के और नीतीश जी के प्रेम में हम लोग पागल हैं, इसलिए पागल हैं। पूरे बिहार की जनता पुकार कर रही है अब की बार एनडीए सरकार। मोदी जी के प्रेम में आप लोग पागल हो? जी हाँ, वो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। जैसे घर का गार्जियन होता है, अपने बच्चे को सही देखरेख करता है, हमारे वो प्रधानमंत्री पूरे देश का गार्जियन है, हमारे पूरे भारत का गार्जियन है। एक एक बच्चा पर अगर किसी तरह का आफत विपत पड़ता है तो तुरंत तैनात हो जाते हैं।